शुरू होती है एक शांत और हरे भरे गांव से, जहां की जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। गांव के बच्चे खुले मैदानों में खेलते, हंसते और बिना किसी डर के घूमते थे। इस गांव में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि डर भी यहाँ कदम रखेगा, लेकिन आसपास के इलाकों में एक नाम धीरे धीरे खौफ बन चुका था। उस नाम से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे थे। उस साये का नाम था कालू किडनैपर। कालू कोई आम अपराधी नहीं था। वह छोटे बच्चों को अगवा करता और उन्हें दूर शहरों में गैर कानूनी कामों में बेच देता। जिस बच्चे को वह ले जाता, वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं आता। अब उसकी नजर इसी गांव पर पड़ चुकी थी। इसी गांव में रहता था राय स्टार, एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान। उसका एक छोटा बेटा था चिंटू, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। एक शाम राय स्टार ने चिंटू को जल्दी घर बुलाया। गंभीर आवाज में बोला, बेटा अब बाहर मत खेलो, गांव के हालात ठीक नहीं है। चिंटू ने थोड़ा उदास होकर कहा, ठीक है पापा। अगले दिन चिंटू रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन दोपहर बीत गई और वह घर नहीं लौटा। राय स्टार बेचैन होने लगा। तभी चिंटू का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, राय स्टार अंकल, दो आदमी आए थे, उन्होंने चिंटू को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। यह सुनते ही राय स्टार का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गांव वालों को खबर दी और अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था यह काम कालू किडनैपर का ही है। दूसरी ओर कालू चिंटू को एक सुनसान गोदाम में ले आया था। वहां पहले से ही कुछ और बच्चे डरे सहमे बैठे थे। कालू ने हंसते हुए कहा, रोना बंद करो, यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। डरे हुए माहौल में भी चिंटू ने हिम्मत दिखाई और बोला, मेरे पापा जरूर आएंगे। कुछ देर बाद बाहर बाइक रुकने की आवाज गूंजी। तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सामने राय स्टार खड़ा था। राय स्टार ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, कालू बच्चों को छोड़ दे, पुलिस को सब पता चल चुका है। कालू घबरा कर बोला, तू मुझे डरा नहीं सकता। लेकिन भागने की कोशिश करते ही गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई।